सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार को भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग कोर्ट में पेश हुए थे। न्यायालय परिसर में पुलिस से नोकझोंक के मामले में जाहिद बेग माननीय एमपी एमएलए कोर्ट साधनागिरी की अदालत में पेश हुए थे। पेशी को लेकर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सपा विधायक जाहिद बेग के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि सितंबर में पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों और विधायक के बीच नोकझोंक हुई थी, जिसमें पुलिस ने नोकझोंक का आरोप लगाते हुए विधायक समेत 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने रिमांड के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने 2 अप्रैल को अगली तारीख तय की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के लाला नगर टोल प्लाजा के पास मौजूद एक आभूषण की दुकान में भीषण चोरी हुई है। चोर दुकान का शटर तोड़कर 17 किलो चांदी व 150 ग्राम सोने के आभूषण उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम के साथ गोपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आभूषण कारोबारी के मुताबिक लगभग 26 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी हुए हैं। औराई के खमरिया खलवापुर निवासी राहुल सोनी लाला नगर टोल प्लाजा के पास राहुल ज्वेलर के नाम से आभूषण की दुकान चलाते हैं। किराए की दुकान लेकर आभूषण की दुकान चलाने वाले राहुल सोनी रोज दुकान बंद कर अपने घर चले जाते हैं। सोमवार की सुबह शटर का कुछ हिस्सा खुला देख मकान मालिक कन्हैया लाल गुप्ता ने राहुल सोनी को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे राहुल सोनी ने शटर उठाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के अंदर रखे सोने चांदी के जेवर गायब थे। अलमारी टूटी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सुरियावा के मथेथू गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट से एक पक्ष से 5 लोगों को चोटें आई है। मथेथू गांव निवासी स्वर्गीय शोभनाथ मौर्य की 55 वर्षीय पत्नी सीता देवी ने बताया कि वह आबादी की जमीन पर काबिज हैं। आरोप है कि उसके विपक्षी राम शिरोमणि मौर्य का परिवार जमीन पर निर्माण करने पहुंच गया। विरोध करने पर शांति देवी, रीता देवी, गोपीनाथ मौर्य, आरती देवी, शुभम कुमार मौर्य को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। मारपीट से मथेथू गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। पिटाई से किसी के हाथ, किसी के पैर तो किसी के सिर में चोटें आई है। प्राथमिक विद्यालय की बदहाल व्यवस्था से नाराज अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। यह पूरा मामला है चौरी इलाके के अशोकापुर धनापुर प्राथमिक विद्यालय का। अभिभावक भीम कुमार गुप्ता, प्रदीप विश्वकर्मा, चंद्रकला देवी, रेखा देवी, विपिन तिवारी ने बताया कि धनापुर के प्राथमिक विद्यालय पर 3 अध्यापक तैनात हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से तीनों अध्यापक लापता हैं। सोमवार से बच्चों की परीक्षा भी शुरू हो गई है, लेकिन कोई भी अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचा। इसी बात से नाराज अभिभावकों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि बच्चों को मिड डे मील का भोजन भी नहीं दिया जाता है। अभिभावकों का आरोप है कि कभी कभी अध्यापक आते हैं तो 12 से 1 बजे तक और हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। धनापुर प्राथमिक विद्यालय में पठन पाठन का कार्य पूरी तरह बदहाल हो चुका है। ग्रामीणों ने तीनों अध्यापकों के गैर जनपद में तबादले की मांग की है। नवागत अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने भदोही जनपद पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सोमवार को आईपीएस शुभम अग्रवाल भदोही जिले के पुलिस लाइन पहुंचे, जहां लोगों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि भदोही जिले में रहे अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह का तबादला हो गया है। नवागत अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कार्यालय के कर्मियों से परिचय भी प्राप्त किया, साथ ही कार्यालय का जायजा भी लिया। सुरियावा में मुस्लिम भाजपा नेत्री को सपाइयों ने मारपीट कर घायल कर दिया है।
घर में घुसकर मुस्लिम भाजपा नेत्री के परिजनों को भी मारा पीटा गया है। सपाइयों की दबंगई से परेशान मुस्लिम भाजपा नेत्री ने सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। सूर्यावा के इंदिरा नगर की रहने वाली अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रेशमा बानो ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह एक भाजपा मुस्लिम नेत्री है। यही वजह है कि पड़ोस के कुछ मुस्लिम सपाई उससे खुन्नस खाए हुए हैं। सोमवार को घर में घुसकर उसे व उसके परिजनों को मारा पीटा गया है। शिकायती पत्र देते हुए रेशमा बानो ने कार्रवाई की मांग की है। डीग ब्लॉक के कुड़ी कला की रहने वाली विधवा ममता देवी ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपा है। कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय योजना के तहत उसने फॉर्म भरा था। कहा कि जब वह खंड विकास कार्यालय गई तो उससे सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। ममता देवी ने आरोप लगाया कि सुविधा शुल्क मांगने वाला व्यक्ति कह रहा है कि जब तक पैसा नहीं दोगी तब तक आवासीय योजना के तहत मिलने वाला पैसा नहीं आएगा। ममता देवी ने शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। व्यवसाय के नाम पर 1,50,00,000 रुपया धोखाधड़ी कर अपने खाते में ट्रांसफर कराने वाले आरोपी को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गोपीगंज अमवा फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जौनपुर बरसठी के रहने वाले आनंद दुबे ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि सूर्यावा के गणेश रायपुर निवासी मनीष शुक्ला ने व्यवसाय के नाम पर अलग अलग तारीखों में कुल 1,50,00,000 रुपया अपने फर्म के बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिया था। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मनीष शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही आरोपी के बैंक खाते को भी होल्ड करा दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक संजय सिंह यादव व उनके हमरा मौजूद रहे। कोइरौना के कुड़ी कला निवासी जयप्रकाश की पत्नी बिटोला देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि वह एक भूमि पर शौचालय का निर्माण करा रही है। उसके विपक्षी के इशारे पर हल्का लेखपाल शौचालय का निर्माण रोक रहे हैं। कहा कि पट्टे के नाम पर उससे कई लोगों ने पैसा भी वसूला है, लेकिन न तो अभी तक पट्टे की भूमि दी गई और न ही पैसा लौटाया जा रहा है। बिटोला देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के अछवर नहर के पास वर्कशॉप से थ्रेसर मशीन चोरी के मामले का कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मवैया हरदोपट्टी निवासी लालचंद यादव ने पुलिस से शिकायत की थी कि वह अपना थ्रेसर मशीन बनवाने के लिए अछवर नहर के पास एक वर्कशॉप में दिया था, जहां से थ्रेसर मशीन चोरी हो गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। एसपी के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए गोपीगंज के थानीपुर निवासी राकेश कुमार गौतम व जखाव लालापुर निवासी सूरज यादव उर्फ बादल को गिरफ्तार करते हुए थ्रेसर मशीन को बरामद कर लिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के नथईपुर रोड के मिल्की गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। रोड रोलर से बचने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ है। ज्ञानपुर के परशुरामपुर निवासी 26 वर्षीय इरफान अहमद बाइक से अपने घर मिल्की जा रहा था। बाइक के पीछे 18 वर्षीय एहतसाम नामक युवक भी बैठा हुआ था। मिल्की गांव के समीप बाइक पहुंची, तभी सामने से आ रही रोड रोलर से बचने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक से गिरकर इरफान अहमद व एहतसाम घायल हो गए थे। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। सूर्यावा के घोरहा गांव में मौजूद एक बसवारी में घायल हालत में उल्लू पाया गया है। सोमवार की सुबह लगभग 8 बजे घायल उल्लू को देख गांव के ही श्यामधर बिंद ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। उल्लू को देखने के लिए मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायल उल्लू को अपने कब्जे में लेकर चली गई थी। अवैध तरीके से भूमि क्रय विक्रय करने वाले आरोपी को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। असनाव बाजार के खेमईपुर में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर अवैध तरीके से भूमि क्रय विक्रय कर धन अर्जित किए जाने का मामला सामने आया था, जहां ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने खेमईपुर निवासी लालचंद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
भदोही शहर के पिपरिस गांव में मौजूद डीह मंदिर पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सुंदरकांड चलता रहा। बस्ती के लोगों द्वारा सुंदरकांड कहा गया था। मंदिर पर आयोजित वार्षिक सुंदरकांड पर आसपास के कई गांव से लोग पहुंचे थे। सुंदरकांड के बाद डी मंदिर पर भंडारे का प्रसाद भी वितरित किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सुंदरकांड व भंडारे को लेकर डी मंदिर को सजाया गया था। इस मौके पर संजय दुबे, संदीप दुबे, पवन दुबे, गुड्डू दुबे, उपेंद्र दुबे, मनीष दुबे आदि मौजूद रहे। चौरी बाजार में बाइक व साइकिल में टक्कर हुई है। टक्कर में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। सोमवार की सुबह लगभग 8 बजे एक बाइक भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही थी। बाइक पर जौनपुर के रामपुर निवासी महेश व राजकिशोर सवार थे। बाइक जैसे ही चौरी बाजार तिराहे पर पहुंची तभी एक साइकिल सवार स्टेशन रोड की तरफ मुड़ गया, जिससे बाइक व साइकिल में टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद साइकिल सवार मौके से फरार हो गया था। हादसे में बाइक सवार महेश व राजकिशोर घायल हो गए थे। सोमवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। यह परीक्षा 28 मार्च तक चलेगी। सोमवार को भदोही जिले में 885 परिषदीय विद्यालय व 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में परीक्षा कराई गई। 2 पालियों में 1,38,009 बच्चों ने परीक्षा दी है। सोमवार सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई परीक्षा 2:30 बजे तक चली थी। परीक्षा को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर परीक्षा सेंटरों पर भ्रमण करते रहे। आजाद अधिकार सेना ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए ज्ञानपुर तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाया है। आजाद अधिकार सेना के आरटीआई ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश गुप्ता ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि ज्ञानपुर तहसील में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली शिकायती पत्र को भी गायब कर दिया जाता है। पत्र सौंपते हुए ज्ञानपुर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराए जाने की मांग की है। दुर्गागंज इलाके के आनंदी निवासी लालजी दुबे ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर कमरे का ताला तोड़कर सामान गायब करने व मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि वह अपने मकान में ताला बंद कर परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। विपक्षी कमरे का ताला तोड़कर सामान उठा ले गए और मकान पर कब्जा कर लिया गया है। कहा कि दुर्गागंज पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायती पत्र देते हुए लालजी दुबे ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के गंगापुर हिम्मतपुर बकुचिया मोहल्ले में 9 वर्षीय अभिबिंद का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। परिवार के लोगों ने केक काटकर अभिबिंद के लंबे उम्र की ईश्वर से कामना की है। अजय कुमार बिंद व संगीता देवी के 9 वर्षीय पुत्र अभिबिंद के जन्मदिन के मौके पर परिवार के लोगों ने डीजे पर जमकर डांस भी किया। कपड़ा, चॉकलेट, साइकिल जैसे सम्मान उपहार भेंट करते हुए अभिबिंद के उज्जवल भविष्य व लंबे उम्र की लोगों ने कामना की है। इस मौके पर राहुल कुमार बिंद, मनीष, श्वेता, संध्या, विजय, धनंजय, संजय, अजय आदि मौजूद रहे। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की हो समस्या या फिर कोई घटना, दुर्घटना, आप हमें फोन इस नंबर पर कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।